हाय गाइस। सो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ एज इंडियन टूरिस्ट जा सकते हैं या फिर कौन से यूरोपियन कंट्रीज़ इंडियंस को आज के डेट में टूरिस्ट वीज़ा इशू कर रही है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिग डिस्क्लेमर गाइस, ये सारे रूल्स काफ़ी रैपिडली चेंज हो रहे हैं, डे टू डे एवरी डे चेंज हो रहे हैं। सो डू चेक आउट द ऑफिशियल वेबसाइट। हम लोग जितना हो सके ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। बी 100% श्योर बिफोर गोइंग टू द कंट्री और बिफोर अप्लाइंग फॉर वीज़ा। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो फर्स्ट कंट्री है हमारे लिस्ट में वो है फ्रांस। सो फ्रांस गाइस अभी इंडियंस को वीज़ा इशू करना स्टार्ट किया है रिसेंटली, और उसके लिए आपको वैक्सीनेशन, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। और जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन की लिस्ट हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, थैंकफुली कोविशील्ड इज़ अप्रूव्ड बाय फ्रांस। तो अगर आप कोविशील्ड से फुल्ली वैक्सीनेटेड है देन यू कैन अप्लाई वीज़ा फॉर फ्रांस। अगर आप हाई रिस्क कंट्री से नहीं आ रहे हैं तो टूरिस्ट को क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, एंड थैंकफुली इंडिया हाई रिस्क कंट्री में नहीं है एज़ पर फ्रांस। एंड आपको जाते टाइम नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें सैम्पल शुड नॉट बी टेकन मोर देन 72 आवर प्रायर टू योर जर्नी। सो ये है फ्रांस का रूल, वेरी बेसिक। आप लोग अप्लाई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमको बताइए whatever queries you have or if you have faced any issues. सो जो नेक्स्ट कंट्री है गाइस वो है नेदरलैंड। नेदरलैंड ने भी अपना बॉर्डर ओपन किया है फॉर इंडियन टूरिस्ट। नेदरलैंड्स का कुछ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। सो एज ऑफ 14 अगस्त नेदरलैंड्स ने इंडिया को वायरस वेरिएंट कंट्री से हटा के हाई रिस्क नेशन विथ नो वायरस वेरिएंट कंसर्न में डाल दिया है। दैट मीन्स कि यू कैन ट्रैवल नाउ बट यू हैव सर्टन रूल्स टू फॉलो। तो उसमें कैसा है कि यू हैव टू बी फुल्ली वैक्सीनेटेड, और उसमें कोविशील्ड हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड फ्रॉम इंडिया लिस्ट ऑफ वैक्सीन। सेल्फ क्वारंटीन आपको करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड 10 डेज का आपको सेल्फ क्वारंटीन करना पड़ेगा। आफ्टर 5th डे इफ़ यू टेस्ट फॉर ए कोविड रिपोर्ट एंड इफ इट कम्स नेगेटिव देन आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, यू कैन गो आउटसाइड ऑफ योर होम। और एक जो फाइनल चीज़ है, जब आप फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं देन विद इन 72 आवर्स वो कोविड RT-PCR रिपोर्ट ले लीजिए। दैट वुड बी मैंडेटरी फॉर द एयरलाइंस। तो जो नेक्स्ट कंट्री हम आपको बताएंगे वो है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्रीज टू ओपन टूरिस्ट वीज़ा फॉर इंडियंस, एंड यहाँ पे वैक्सीनेशन, फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडियंस को आज के डेट में टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है। जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन का लिस्ट है स्विट्ज़रलैंड का वो हम अटैच कर रहे हैं यहाँ पे, प्लीज़ रेफर टू दैट। आप VFS ग्लोबल में ये वीज़ा अप्लाई करके अप टू 90 डेज यू कैन गेट द सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री वीज़ा। एंड एज अ कंट्री स्विट्ज़रलैंड की कोई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर एयरलाइन। तो आप अपने एयरलाइन के हिसाब से 48 आवर्स या 72 आवर्स प्रायर जैसा भी है नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, प्लीज़ गेट दैट वाइल ट्रैवलिंग टू स्विट्ज़रलैंड। जो नेक्स्ट कंट्री है ओपन यूरोप में दैट इज़ जर्मनी। बट जर्मनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है देन अदर कंट्रीज व्हाट यू हर्ड। तो जर्मनी में कैसा है, जर्मनी ने इंडिया को डेजिग्नेट किया है सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम 7th जुलाई। और यहाँ पे क्या है, 10 डेज़ का मैंडेटरी सेल्फ क्वारंटाइन है, और ओनली इफ़ यू आर फुल्ली वैक्सीनेटेड एंड वो 14 डेज़ का गैप होना चाहिए फ्रॉम योर सेकेंड डोज, दैट वुड बी मैंडेटरी। एंड कोविशील्ड हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड एज ए वैक्सीन फ्रॉम इंडिया। एंड नोट करिए कि आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है उसमें आपका पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। आधार विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर जर्मनी। सो क्विक थिंग गाइज, आप कोविन पोर्टल में जाके आपका पासपोर्ट आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में अपडेट कर सकते हैं। सो डोंट वरी टू मच। वो कर लीजिए, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। या सो जर्मनी का जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल एंट्री रिस्ट्रिक्शन। उसमें क्या है कि यू हैव टू रजिस्टर ऑन ए वेबसाइट बिफोर एंट्रिंग टू जर्मनी। सो उसका मैं लिंक दे दूंगा। आई हैव नॉट चेक दैट पर्टिकुलर लिंक क्या भरना है उसमें, बट यू हैव टू चेक दैट। एंड आई थिंक कि दे विल बी आस्किंग कि आप कहाँ पे रहोगे, कब आओगे, ऑल दोज थिंग्स, सो दैट दे कैन ट्रैक यू प्रॉपरली। तो वही उनका वो रहेगा, एंड वो लिंक जाके चेक कर लीजिए इफ़ यू आर ट्राइंग टू विजिट जर्मनी। और उस पर जो लास्ट क्राइटेरिया है
वो है कि आपका RT-PCR टेस्ट 72 आवर्स विद इन होना चाहिए, या फिर जो एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं तो एंटीजन इज़ 48 आवर्स विद इन। तो ये आपको जब एयरलाइन में बोर्ड करोगे तब आपको ये सबमिट करना ही पड़ेगा रिपोर्ट। सो गाइज बिफोर कंटिन्यूइंग कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देते हैं। प्लीज़ डोंट स्किप दिस, ये आपको बहुत काम में आएगा। ये सारा जो कंट्रीज़ है, ऑल्दो दीज आर ओपन ऑफिशियली, बट प्रैक्टिकली जो लोग अप्लाई करने जा रहे हैं उनको कुछ इश्यूज फेस हो रहे हैं। वी विल ट्राई टू शेयर सम ऑफ द इश्यूज, बट इसके अलावा भी आपको शायद कुछ आ सकते हैं इश्यूज, सो डू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। पहला तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ यहाँ पे आपको आज तक डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, सो यू माइट हैव टू टेक ए हॉपिंग फ़्लाइट। तो जब आप ट्रांजिट या हॉपिंग फ़्लाइट लेते हैं तो जब दूसरे कंट्री से आप ट्रांजिट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी उस कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ डिफरेंट हो, उस कंट्री का ट्रांजिट वीज़ा लॉज कुछ अलग हो। सो डेफिनेटली चेक दैट बिफोर बुकिंग अ फ़्लाइट, स्पेशली अगर आप ट्रांजिट फ़्लाइट बुक कर रहे हैं। सेकंड है, ये जो वीज़ा आप ले रहे हैं वो आपको एम्बेसी दे रही है, बट एम्बेसी एंड कंट्रीज़ कुछ एयरलाइंस को भी ये पावर दे के रखा है कि वो आपको बोर्डिंग पास देने से इनकार कर सकते हैं। उनके पास कुछ वैलिड रीज़न होंगे, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो सकते हैं, उनको कुछ भी डाउट होगा तो किसी भी ग्राउंड पे, किसी भी वैलिड ग्राउंड, ऑफ कोर्स किसी भी वैलिड ग्राउंड पे वो लोग आपको बोर्डिंग पास देने से इनकार कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में कुछ लोगों के साथ ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। बिकॉज बहुत सारे एयरलाइंस भी अभी ट्रबल में आ रहे हैं, रेड लिस्ट भी हो रहे हैं। दुबई में अभी आया था एक इंडिगो, अगर आपने सुना होगा, इंडिगो किसी पैसेंजर को प्रॉपर RT-PCR रिपोर्ट के बिना लेके गया था, तो इंडिगो एक हफ्ते के लिए बैन हो गया था UAE से। सो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अप, सो एयरलाइंस भी बहुत कॉशियस है ये सारे चीज़ों को लेके। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स एंड आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स हो। जो थर्ड इशू है वो ये है कि आपको VFS ग्लोबल में स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं वीज़ा के लिए। जैसे कि आपको पता है मोस्ट ऑफ द यूरोपियन वीज़ा VFS ग्लोबल ही प्रोसेस करती है, और ये जब से ये सारे कंट्रीज़ वीज़ा देना स्टार्ट किए हैं तब से लोगों को स्लॉट मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। एक तो VFS का ओनली नंबर ऑफ डेज़ पे वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, मंडे वेडनेसडे इस टाइप के ये सेंटर में ऑपरेट कर रही है, प्लस डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू गेट स्लॉट्स। तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रैवल प्लान वैसे ही कीजिए। और एक चीज़ आ रही है कि VFS भी कभी कभी ये सारे गाइडलाइन से अपडेटेड नहीं है। आप अगर ऑफिशियल एम्बेसी में देखेंगे या फिर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, किसी को मेल पे आया है एम्बेसी से कम्युनिकेशन, उसका भी एग्जैक्ट डिटेल या फिर अपडेटेड डिटेल्स कभी कभी VFS ग्लोबल के पास नहीं रह रही है, तो उसके चलते आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आपको देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका वीज़ा डॉक्यूमेंट्स, और वीज़ा रिजेक्ट भी हो रहा है। और एक जो सबसे इनकन्वीनियंट वाला प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि सडन रूल चेंजेस। सो एम्बेसी या फिर VFS या कंट्री कुछ सडन रूल चेंज कर रही है। मे बी आपने ऑलरेडी स्लॉट बुक कर लिया है, मे बी आपने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई कर लिया है, उसके बाद अगर कुछ रूल चेंज होता है तो आप उतना ध्यान में नहीं रखते हैं, और जिसके चलते आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या फिर आपको बोर्डिंग करने दिया नहीं जाता। सो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड टिल द टाइम यू आर रीचिंग इन दैट कंट्री। तब तक आप पूरे अपडेटेड रहिए कि क्या हो रहा है, क्या रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, एंड बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। और जो नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैं बताऊंगी, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, इट इज़ अबाउट वीज़ा रिजेक्शन। वीज़ा वैसे भी पहले जो नॉर्मल सिनेरियो में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती थी जिसमें एम्बेसीज वीज़ा रिजेक्ट कर सकती थी, और ड्यूरिंग कोविड ऑफ कोर्स दे हैव मोर रीजंस टू डू दैट। सो बी वेरी अवेयर। अगर आप स्पेशल अगर आप फैमिली में के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके फैमिली में किसी लोगों को वीज़ा मिलेगा, एंड सम पीपल्स वीज़ा माइट बी रिजेक्टेड। सो ऑल दीज थिंग्स प्लीज़ बी वेरी अवेयर। जो नेक्स्ट कंट्री हमारे लिस्ट में है वो अनदर पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन टूरिस्ट है, और वो है UK। सो
फॉर्चुनेटली इंडिया को यूके ने रेड से एम्बर लिस्ट कुछ दिनों पहले मूव किया है। सो व्हाट दिस मीन्स इज़ कि आपको अभी इंस्टीट्यूशनल जो मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन वो नहीं करना है, आपको होम क्वारंटीन करना है 10 डेज़ के लिए। बट इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं, लेट मी ब्रेक देम डाउन फॉर यू। सो यूके वीज़ा आप VFS ग्लोबल में अप्लाई कर सकते हैं अप टू 6 मंथ्स एंड इसका जो वैक्सीनेशन का रिक्वायरमेंट, इसके लिए आई एम नॉट 100% श्योर। मैंने कहीं पे पढ़ा कि ओनली फुल्ली वैक्सीनेटेड इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं, बट यूके के ऑफिशियल वेबसाइट में जितना मुझे वहाँ से पता चला कि यूके वैक्सीन प्रोग्राम में, जिसमें ओनली यूके का NHS अप्रूव्ड वैक्सीन प्लस कुछ यूरोपियन वैक्सीन ही वो लोग मतलब रिकग्नाइज कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग एनी अदर वैक्सीन। सो वी विल रिकमेंड आप एक बार VFS ग्लोबल से कनेक्ट कर लीजिए इसके बारे में एंड देन गो फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। यूके वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए हमने एक फुल वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दैट आउट अगर आपको वीज़ा रिलेटेड, वीज़ा एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ क्वेरी है। और एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट गाइस, आपको जाने से पहले एक पैसेंजर लोकेटेड फॉर्म फिल करना है और एक कोविड टेस्ट के लिए आपको पे करना है, बुक करना है वो कोविड टेस्ट, जो आप पहुंचने के 2 दिन के अंदर जो कोविड टेस्ट आपको लेना होगा। और एक कोविड टेस्ट भी आपको लेना है आफ्टर 8th डे ऑफ योर रीचिंग। सो द गुड थिंग इज़ होम क्वारंटीन है तो आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डाल के कोविड टेस्ट बुक कर सकते हैं। प्लस आपको जाने से पहले एज यूजुअल विद इन 72 आवर्स आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट शेयर करना है। तो गाइस जो नेक्स्ट कंट्री है ओपन, आइसलैंड। आइसलैंड ने बहुत दिन पहले ही ओपन कर लिया था इन द यूरोपियन जोन। आइसलैंड वाज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने बहुत पहले ओपन किया था अपना बॉर्डर्स फॉर टूरिस्ट। तो अभी इंडियन टूरिस्ट के लिए भी वो ओपन कर दिया है। और इन वैक्सीन कोविशील्ड इज एक्सेप्टेड, बट आपको 2 वैक्सीन लगने चाहिए, फुली वैक्सीनेट होने चाहिए। और जो सेकेंड डोज है उसको लेने के बाद 14 डेज़ का एक गैप हो जाना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। और जब फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं उससे पहले आप रैपिड एंटीजन या RT-PCR टेस्ट का एक रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, वो आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप वो नहीं दिखाओगे तो वहाँ पे जाके यू विल बी सब्जेक्टेड टू अगेन एन RT-PCR टेस्ट एंड क्वारंटीन हो सकता है। मगर बट आपके पास अगर RT-PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट होगा तो क्वारंटीन में सब्जेक्टेड नहीं होंगे आप। सो गाइस, जैसे रोजा बोल रही थी VFS ग्लोबल में स्लॉट्स नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑल्दो आइसलैंड इज ओपन, वहाँ पे जब मैं VFS ग्लोबल के साइट पे गया आइसलैंड के लिए तो वहाँ पे दिखा है कि देयर विल बी नो फर्दर अपॉइंटमेंट स्लॉट्स गिवन अंटिल फर्दर नोटिस बाय द आइसलैंड मिनिस्ट्री। तो इसलिए आप चेक करते रहिए। इफ़ यू वांट टू विजिट आइसलैंड देन गो टू दैट VFS ग्लोबल साइट एंड टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। अभी लेटेस्ट तो यही दिखा रहा है वहाँ पे, बट दिस कंट्री इज ओपन। सो जो नेक्स्ट कंट्री है हमारे लिस्ट में वो है सर्बिया। सर्बिया एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जो इंडियन टूरिस्ट को वीज़ा ऑन अराइवल देती है और इसके लिए यहाँ पे इंडियन टूरिस्ट का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया था। लॉकडाउन के टाइम पे भी उन्होंने बंद नहीं किया था। लॉकडाउन टाइम पे उन्होंने बंद नहीं किया था, कोई क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट सर्बिया जा रहे थे। बट अभी रूल्स थोड़े चेंज हो गए हैं गाइस। अगर आप अभी सर्बिया जाते हैं तो आपको 7 डेज़ होम क्वारंटीन करना ही पड़ेगा एंड 7th डे पे एक RT-PCR टेस्ट आपको करना है जो आपको अपने कॉस्ट से करना है। और सर्बिया के लिए आपका वैक्सीनेशन स्टेटस कोई मैटर नहीं करता, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है, नॉट वैक्सीनेटेड है, पार्शियली वैक्सीनेटेड है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग आपको ये होम क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। और जो RT-PCR की रिक्वायरमेंट है वो है 72 आवर प्रायर टू योर जर्नी योर सैम्पल शुड बी कलेक्टेड। सो या दैट्स इट। ये है अपडेटेड रूल्स एज ऑन डेट सर्बिया के लिए। ऑनेस्टली अगर आप हमको पूछेंगे तो वी विल नॉट रिकमेंड यू टू गो टू एनी यूरोपियन कंट्रीज एज ऑफ नाउ, स्पेशली जहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चल रहा है। वी लव टू ट्रैवल बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम will not recommend you visit any European country unless stability comes, right? तो अभी 1-2 महीना वेट कर जाइए, फिर उसके बाद देखिए कि सिचुएशन कितना स्टेबल हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल गेटिंग वैक्सीनेटेड आर ऑल्सो ग्रोइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। सो थोड़ा वेट कर जाइए, सिचुएशन में चेंज इन कपल ऑफ मंथ्स। अगर आपको कुछ इमरजेंसी नहीं है तो विल नॉट रिकमेंड टू ट्रैवल। के लिए तो डेफिनेटली यू शुड नॉट गो बिकॉज इट इज जस्ट अ वेकेशन, राइट? सो यू कैन टेक
वेकेशन इन इंडिया इटसेल्फ, राइट? यू गो टू सम प्लेस जहाँ पे कोविड केसेस कम है इंडिया में, वहाँ पे जाके वेकेशन करिए, बिकॉज इफ़ एनी चैलेंज हैपन्स इन इंडिया देयर इज़ ऑलवेज ए वे, यू कैन गो टू योर होम। बट यूरोप में जाके अगर प्रॉब्लम हो गया, आपको कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा या भी कुछ हो भी, गया, गॉड फॉरबिड कुछ हुआ, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। सो गाइज, ये था हमारा लिस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ जो अभी इंडियंस को वीज़ा दे रही है या फिर इंडियन टूरिस्ट जहाँ पे जा सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, बिकॉज देर आर सम मोर कंट्रीज विच आर एक्चुअली ओपन। रूल्स आर चेंजिंग एवरी डे। हम कुछ भी अभी बोलेंगे, जब तक आप ये वीडियो देखोगे देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो सारे रूल्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं, एंड देर विल बी ए न्यू सेट ऑफ गाइडलाइंस बाय दोज कंट्रीज। सो कीप एन ओपन आई, इवन इफ यू आर प्लानिंग, जस्ट उसको 4-5 बार आप सोचिए कि वेदर यू रियली वांट टू गो टू दोज प्लेसेस, बिकॉज यूरोप इज़ सो ब्यूटीफुल, यू कैन टेक योर टाइम और कभी भी लाइफ में जा सकते हैं व्हेन सिचुएशन इज़ क्वाइट नॉर्मल। या क्योंकि अगर एंट्री रेस्ट्रिक्शन कोई कोई जगह पे है तो आप वो सिटी या फिर वो जगह फुल्ली एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। मतलब यूरोप में क्या होता है, वो कम्युनिटीज़, वो छोटा छोटा कम्युनिटीज़ होता है, तो बहुत मतलब एज ए कंट्री दे माइट हैव सम रूल्स, बट आप जब छोटा छोटा कम्युनिटीज़ में जाते हैं ना, तो उनके भी सर्टन रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। तो बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो वैसे टाइप के एरिया में होंगे जहाँ पे आपको उनके सिटीजन्स अलाउ नहीं करेंगे, उनके कम्युनिटी अलाउ नहीं करेंगे, और बहुत सारे बार्स, वो रेस्टोरेंट्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स, वो सब खुले नहीं होंगे या आप जा नहीं सकते। सो ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू कीप इन कीप इन चेक, राइट? सो बिफोर गोइंग देन आई विल सजेस्ट कि 2 बार सोचिए। So thank you guys for watching this video. See you in the next video. Bye bye.